नमस्कार, स्वागत है आपका India.com पे। आज हम बिहार इलेक्शन के बीच पहुंचे हैं सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनसुराज के संभावित प्रत्याशी सिरघाटी से रामाधार सिंह जी। बात करेंगे रामाधार सिंह जी से कि क्यों इन्होंने आखिर राजनीति में उतरने का फैसला किया। सबसे पहले आपने ये फैसला क्यों किया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राजनीतिक में आने का फैसला, जब क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्या एक ईमानदार व्यक्ति को दिखने लगता है, राजनीति को लोग आज के डेट में व्यवसाय बना लिए, लेकिन मेरे लिए व्यवसाय नहीं है। राजनीतिक अगर व्यवसाय होता तो देश में जितने भी व्यवसायिक लोग अहम मुद्दे पद पे होते राजनीतिक में वही लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, अपने लोगों को कष्ट होते देखा है। हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे नक्सलियों से काफ़ी ग्रसित रहा है। काफ़ी दिन तक नक्सलिज्म चरम पे रहा है। खेत होने के बावजूद खेती नहीं हो पाता था, चूँकि उन्होंने लाल झंडा गाड़ के रखा था। कहीं किसी तरह का कोई उपाय नहीं होता था। उस स्थिति में 5-5, 6-6 वर्ष बारिश नहीं होना, ये काफ़ी अंदर से तोड़ देता था। उसके बावजूद आप जब जाते थे, चलो ये सब चीज़ें कहीं पे नौकरी किया जा सकता था। बाहर में जाके नौकरियां पलायन लोग कर रहे थे लगातार, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, लुधियाना में, जहाँ भी हो, जिस भी राज्यों में। हमारा तो यहाँ कुछ था नहीं, तो हम लोग इस परिस्थिति से जूझ के लोग जब बाहर चले जाते थे, तो उस कंडीशन में मैंने देखा कि आम आदमी जो है वो जब थाना जाता है तो बताइए एप्लीकेशन का पैसा लिया जाता है। अगर वो कमज़ोर है, उसके साथ जाती हुई है, उसके साथ किसी ने गलत किया, उसका नहीं सुन करके उस मजबूत व्यक्ति का सुना जाता है जिसने उसको पैसा दिया पदाधिकारी को। आप उसके बाद फिर चले जाइए ब्लॉक, वहाँ पे सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं आ रही है, लेकिन यहाँ पे इतने दल्ले और दलाल पड़े हुए हैं कि उसको आते आते अगर 1.5 लाख रुपये आया तो पहुँच जाएगा 60 से 70 हज़ार रुपये। कैसे वो घर बना पाएगा? कहाँ से सड़क बन पाएगी? कहाँ से नली गली बन पाएगा? चले जाइए आप अंचल में। अंचल की स्थिति है कि आप अपनी ज़मीन की रसीद कटवाने के लिए, ऑनलाइन करवाने के लिए, उसमें पैसे की डिमांड। आपको काम है 5 मिनट का, घुमाया जाता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना भी कई लोग घूमते हैं। अभी हमारा खेती का समय है और हम सिर्फ अंचल का चक्कर काटेंगे तो काम। इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी परेशान था, मैं लोगों के बीच में रहता था। ये हमारा मुख्य चीज़ है राजनीति में आने का, कि मैं इस सब मुद्दे को उठा करके कैसे इसको निजात दिलवाऊँ। आखिर हमारे लोगों को कैसे इसमें शांति मिलेगा। कई बड़ी पार्टियां यहाँ पे हैं, आरजेडी थी, जदयू थी, तमाम बड़ी पार्टियां थी। इन सब के बीच फिर आपने नई पार्टी प्रशांत किशोर की जनसुराज का ही आखिर चयन क्यों किया? हाँ, ये मैंने इसलिए किया कि बिहार में पहली बार किसी राजनीतिक में पहला ऐसा सवाल उठाया कि बिहार में रोजगार होना चाहिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। कई प्रकार की चीज़ें हैं जो सिर्फ धरातल पर न उतार के हवाई लोग सपना दिखा रहे थे। सोचिए, ट्रेन भर से जाता है दूसरे प्रदेश में, और चलिए चला भी गया, जाने के बावजूद उसको वहाँ पे गाली सुनना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि मान के चलिए कि बिहारी नाम सुनते ऐसे भड़कते हैं जैसे लगता है उनका जाकर के हम लोग कब्जा कर लेंगे। अभी आपने मुंबई का प्रकरण देखा होगा कि वहाँ पे बिहारियों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा था। भाई, प्रशांत ऐसे व्यक्ति हैं कि कहा कि नहीं, मैं तमाम बिहारियों को जितना ट्रेन भर के गया उतना ट्रेन से वापस बुलाऊंगा इस बिहार में, यहीं पे रोज़गार दूंगा। शिक्षा की जो दिक्कत हो रही थी, मान के चलिए पैसे के अभाव के कारण से आप बच्चों को शिक्षा छुड़वा देते हैं, उसके लिए कहा कि हर एक महीने 1000 रुपया सरकार जब हमारी बन जाएगी मैं दूँगा। अभी वृद्धा पेंशन का आवाज़ उठाया प्रशांत, आप उसमें देखिए। इन सब मुद्दा जब ये आदमी लेकर के आया तो हमने सोचा कि नहीं, ये व्यक्ति ही बिहार को बदल सकता है। हमने 20 वर्ष आरजेडी को देखा, 20 वर्ष से ज़्यादा ने ये जदयू को देखा, नीतीश कुमार को देखा, लालू जी को देखा। ये तमाम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। अहम जो मुद्दा है जब इन्होंने लाया तो अब लोगों को दिक्कत होने लगी। तो ये इन सब विचारधाराओं से प्रभावित होकर के हमने जनसुराज का दामन थामा। यहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं अभी मंजू अग्रवाल जी, वो लगातार अपने विकास कार्यों की बात करती हैं कि सिरघाटी में काफ़ी विकास हो रहा है। आपको कब लगा कि नहीं, अब मुझे उतरना चाहिए? क्योंकि विकास कार्यों की बस दावा किया जाता है, काम कम होता है और जनता काफ़ी त्रस्त है। आप उनसे इंटरव्यू जरूर कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और उनसे पूछिएगा कि 3 प्रखंड है आपका, आमस, सिरघाटी और डोभी। ये 3 प्रखंडों में
मैं मिल के आ रहा हूँ मैडम, वहाँ पर कहीं पे किसी भी लोगों ने कहा, ये नहीं कहा है कि जाकर मैडम ने शिलान्यास एक रोड का भी किया है। एक कोई आपके माध्यम से सामूहिक शौचालय का भी आपका मतलब उद्घाटन का अगर है वीडियो तो आप मुझे दिखा दीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ अनेकों प्रकार के आप एक वो अकेला देते हुए लोग वीडियो डाल देता है। आप अगर अच्छा कार्य अगर आपने किया है, आपसे जिस तरीके से लोगों ने उम्मीद लगा के आपको जितवाने का काम किया था, आपका 2 बार का मेहनत लोग को लगा कि नहीं इस बार जब इसको पद पे लाएंगे तो बड़ा अच्छा महिला है, महिला सशक्त होती है, महिला शक्ति है, महिलाओं को बड़ा सम्मान इस देश में मिलता है, उसमें आपको लोगों ने मौका दिया तो आप एकदम बिल्कुल उस पर खरे नहीं उतरे। और अगर उनकी मैं बहुत बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने काम एकदम बिल्कुल भी नहीं किया। सिर्फ अभी मैंने देखा है 2 दिन पहले कई करोड़ों का शिलान्यास कर रही हैं। ये मतलब ये चंद चुनावी मौसम को देखते 1 महीना बाद आने वाला है आपका यथी लगने वाला है, मतलब आपका कहना चुनावी मौसम को देखते हुए ये काम किया गया। आचार संहिता लगने वाला है और आप 10 ठो रोड का शिलान्यास कर रही हैं, तो ये तो लोग समझ रहे हैं। नई पार्टी है जन स्वराज, नई इनकी विचारधारा जो जन स्वराज की है, ये लोगों को समझाने में या उनको समझने में कोई परेशानी आपको या फिर लोगों को समझने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? आप समझ लीजिए कि मोदी को मोदी बनाने में जब हमारे प्रशांत जी ने जी जान मेहनत करके जब आज मोदी को मोदी बना दिया, मोदी आप समझिए कि ये एक बहुत सच्चे व्यक्ति हैं, उनको उस स्टेज तक लाने में प्रशांत ने अहम योगदान निभाया। 14 का ऐसा लहर इन्होंने बनाया, वो व्यक्ति इस पर बिहार का दामन थामा है, तो हम बिहारी को समझाने के लिए बहुत परेशानी नहीं होगा। अच्छा, जो जिसका परिवार बाल बच्चा, 4 भाई हैं जिसमें से 3 भाई प्रदेश में काम कर रहा है, आपके घर में दुर्घटना हो जाती है, उस स्थिति में आपको आने ही में, आप बताइए जो बेंगलोर है ट्रेन से आने में 4 दिन लग जाएगा। उस स्थिति में यहाँ के लोग ने, अब समझने की बात आप कर रहे हैं, लोगों ने कसम खा लिया है कि मैं इस बार अपना बहुमूल्य वोट अपने बच्चों के लिए दूंगा, हम अपने उन भाइयों के लिए दूंगा जो यहाँ पर रोजगार मिलने की बात कर रहा है। तो जन स्वराज की विचारधारा हर एक गाँव शहर सारे लोगों तक पहुंच रहा, बहुत ही आसानी से पहुंचा रहे हैं हम लोग। और जितने भी लोग सदस्यता ग्रहण तेज़ी से कर रहे हैं, अब सोचिए कि 40 साल का पॉलिटिकल करियर किसी पार्टी का रहा है, इसका 2 वर्ष हुआ इस पार्टी का, और 2 वर्ष में कम से कम 2 करोड़ से ऊपर सदस्यता ग्रहण करवाना मतलब कितनी बड़ी बात है। लोग समझ रहे हैं तभी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इवन 10 रुपया दे करके सदस्यता ले रहे हैं। अभी कुछ मुद्दा हम लोग को बीच में आ रहा था कि भाई हम लोग लोन पे टेम्पू लेते हैं और टेम्पू लेने के बाद हम लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, तो हम आदरणीय प्रशांत किशोर ने कहा कि तमाम जितने भी पूरे प्रदेश में टेम्पू चालक हैं वो सब पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, आपका जो महीने का पैसा, किस्ती पैसा, सब हमारी पार्टी देगी। तो ये प्रयास कोई सोचा भी नहीं था। आप सोचिए कि ये दुख दर्द समझने वाली पार्टी है, आपका हर समस्या का समाधान करेगा। आपको 4 किलो अनाज की मैं बात नहीं करूंगा, आपका बच्चा कैसे बड़ा होकर के 4 लाख कमाएगा उसकी बात मैं करूंगा। जनता का समर्थन कैसा मिला? क्योंकि कई विपक्षी पार्टी में और भी विधानसभा क्षेत्रों में गया, वहाँ पे जब विपक्षी पार्टियों ने सीधे रूप से नकार दिया कि भाई उड़ जाएगी, दिखेगी भी नहीं विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में जनता का आपको अब तक कैसा समर्थन दिखा है? बहुत शानदार समर्थन है। अगले बार जब सभा हुआ था तो उस पर काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उस बारिश में भी 20,000 लोग खड़े थे कुर्सी से सर पे लेकर के। इस बार सभा आने वाला 1 दिन बाद है, 4 तारीख को है। आप देखिएगा बिहार में 243 विधानसभा में सिरघाटी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहाँ पर आने वाले हैं लोग। सारे लोग, हर समाज वर्ग का व्यक्ति समझ चुका है कि जन स्वराज ही आने वाला है, तो क्यों नहीं इसका साथ दें। तो बहुत मजबूती के साथ लोग इसको समझ रहे हैं, और जिस तरीके से कम दिनों में पार्टी ने लोगों के दिल में जगह बनाया है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ के तमाम हमारे बिहार के वासी को कि जिन्होंने कम दिनों में इस पार्टी का विचारधारा से प्रभावित होकर कि इतना तेज़ी से सदस्यता आप ग्रहण कर रहे हो। हर एक सभा में 30 से 40 हज़ार का भीड़ आप लोग पहुंच रहे हो, और इससे हमारी पार्टी को और हमारे आवाज़ को बुलंदी मिल रहा है। आपके लिए आज 400 से आज 1100 करवाए हैं। वृद्धा पेंशन 2000 जब तक नहीं होगा हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। आपके बच्चों का शिक्षा का व्यवस्था जब तक 1000 हर महीने के लिए नहीं होगा, इवन हम लोग प्रयास करेंगे कि हर बच्चों के लिए 2000 का व्यवस्था करवाएं ताकि पढ़ाई आपका आगे का चले। महिलाओं के लिए
5 लाख रुपया 4% सालाना दर पे आपको देने का काम करेंगे, जिसमें घर बैठे आप रोजी रोजगार कर सकते हैं। आपको घर बैठ के ये मतलब नहीं होता कि घर के महिला वाले जीवन आपको व्यतीत नहीं करना है। आप तमाम महिलाओं को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जन सुराज आया है, और आप भरोसा रखिए जन सुराज ही आएगा। और किसी भी कीमत में जो अपनी सरकार बनेगी तो सबसे ज़्यादा सम्मान अगर इस राज्य में मिलेगा तो महिलाओं को मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप चुने जाते हैं विधायक, तो कहीं सत्ता पाने की लालसा सिर्फ ये नहीं रहेगी, या जन सेवक आप सच में बन के रहिएगा भी? क्योंकि राजनीति को लेकर जो हमारी फिल्मों में जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि तमाम नेता जो राजनीति में जुड़ते हैं वो इसे कमाई का एक जरिया बना लेते हैं, तो ऐसे में आप जन सेवक बनना चाहते हैं या फिर सिर्फ वही पुरानी जो धारणा रही है कि कमाने का एक जरिया बनेगा? देखिए, कमाना था, बहुत कुछ है मेरे पास, हमको कमाने की ज़रूरत नहीं है। 2-4-5 पुश्ती बैठ के नहीं, कई बड़े नेताओं को इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, कई बड़े नेता हैं, क्योंकि वो अच्छा, उनको तो समझ में आना चाहिए कि बहुत सारे जो गरीब नेता आज बड़े बन गए हैं, गरीबों का एक चहेता रहे हैं, और आज के डेट में सीएम भी यहाँ पे बने हैं, जीताराम मांझी जी, एक गरीब मूसर का लड़का। आप समझिए कि वो व्यक्ति उठ कर कितना बड़ा उनको ताज मिला। लेकिन आज भी तमाम आप क्षेत्र में घूमिए, यहाँ पे हमारे मांझी और मुसर समाज के काफ़ी लोग हैं, आप उनकी आज भी स्थिति है। मैं एक वीडियो डाला था अभी कुछ दिन पहले कि आप सोचिए कि जहाँ 50 को घर उस जगह पे था, डोभी पंचायत के अंतर्गत में, और मैं जब वहाँ से ही लोगों से आशीर्वाद लेने जा रहा था तो मैंने देखा कि आज भी उनके छत पे आज भी तिरपाल डाल के लोग जीवन जी रहा है भाई, और 4-5 फीट का दीवार है। वहाँ कई लोग के मृत्यु सांप के काटने से हो जा रहा है। मांझी जी, आप उस समाज से आए हो कि आपने कभी अपने बयान में कहा था कि मैं ऐसी स्थिति होता था कि मैं एक टाइम खाता था, दूसरे टाइम का सोचता था। आप अपने समाज की बात करते हो तो समाज को तो निदान कर दिए होते। हर लोगों का घर अगर रहता तो मुझे कितना खुशी होता। देखिए, मैं जनसेवक हूँ, हमारा उद्देश्य है जनता का सेवा करना। भाई, मेरी जितनी सम्मति, जितनी व्यवस्था, जितना मेरा समर्पण, आप चाहते हो दिन रात 24 घंटा मैं आपके लिए खड़ा हूँ। एक बार मुझ पे भरोसा आप करके देखो, मैं नौजवान हूँ, नौजवान कभी झूठ नहीं बोलता है। आपने इस बार पंचायत का नेतृत्व करने का मौका दिया, लगभग बिहार का हर एक व्यक्ति मुझे जानता है, और जानता है ईमानदार के रूप में। अगर मेरी एक भी कोई बेईमानी वाली बात अगर आपके सामने आ जाए तो वोट मत दीजिएगा हमको। मैंने अगर कभी भी किसी तरीके का किसी को दबाने सताने का काम किया आपके पास अगर आ जाता है तो आप वोट मत दीजिएगा हमको। मैं छवि का इस चलते आपके सामने बात कर रहा हूं कि सबसे पहले आप उस व्यक्ति को मौका दीजिए कि जिसके साफ सुथरी छवि है, जो अपने मजबूत रहेगा तब ना आप किसी को मदद कीजिएगा। तो उस स्थिति में जनता को मैं एकदम आश्वासन और स्पष्ट कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी स्थिति पे जब आप हम पे भरोसा करोगे तो आपका भाई और बेटा के रूप में आपके लिए सेवा करने का काम करूंगा। सिरघाटी की जनता अगर आपको अपना समर्थन देती है, सिरघाटी विधानसभा की जनता, तो पहले 3 काम क्या होंगे जो आपके लिए सबसे टारगेट बेस्ड होगा कि ये 3 काम मेरे लिए सबसे पहले है, सबसे ज़रूरी है करना? सबसे पहले शिक्षा। यहाँ पर आज भी 60% लोग अशिक्षित हैं। शिक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे 100%। जिस दिन सर्वे में आएगा कि हमारे सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी लोग यहाँ से अच्छे अच्छे पद पे आ रहे हैं, पहले शिक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे। दूसरा, आज भी देश आज़ादी के 79 वर्ष हो गए हैं, आज भी कई जगह सड़क नहीं बना है। मैं जाता हूँ तो बड़ा मुझे दुख होता है। मैं सारी सड़क बनवा दूँगा, आप मुझ पर भरोसा रखिएगा। जहाँ भी किसी तरह का मामला आपका आएगा, 3 ठो प्रखंड है, तीनों प्रखंड में आपके अनुसार से दरोगा लाएंगे, आप ही के अनुसार से वीडियो लाएंगे, और आप ही के अनुसार से सीओ लाएंगे। फैक्ट चेक भी कर रहे हैं आके फिर? जी, आपने जो वादा कर रहे हैं, जीत होने के बाद हम आएंगे, फैक्ट चेक भी करेंगे। आपने जो 3 काम गिनाए बिल्कुल आप आइएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये 3 तमाम चीज़ आप सर्वे करके आइएगा कि यहाँ के विधायक हैं रामाधार सिंह, इन्होंने ये 3 वादा चुनाव लड़ने से पहले किया था। अगर 3 वादा पे खरा नहीं उतरूंगा, उसी दिन रिजाइनेशन दे दूंगा पार्टी से, और उसी दिन पद से इस्तीफा दे करके आम तरह जीवन जीऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कितनी सीटें देख रहे हैं जनसुराज को पूरे बिहार चुनाव में? मेरे ख्याल से लगभग 150 प्लस रहने वाला है। जिस तरीके से जनसलाभ है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और पूर्ण बहुमत के साथ। प्रशांत ने भी कुछ दिन पहले ही कहा कि 50-60 सीट आएगा तो मैं तमाम विधायकों को कह दूंगा कि आप अपना रास्ता देखिए, जहां भी आपको लगता है उसके साथ जुड़ के काम कीजिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग विधायक बनने के बाद पार्टी का चयन करने नहीं आए हैं। आपने जब मुझे मौका दिया है तो मैं आपके साथ, जब मेरा नेता ही कहेंगे कि नहीं आप लोग, मैं विधायक बन के यहाँ पर और फंड से और रिक्वेस्ट करके यहाँ पर अपना क्षेत्र में काम करवाने का काम करूँगा,
मैं हम लोग किसी पार्टी में जाने वाले नहीं हैं। प्रशांत जी, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आप निराश मत होइए। बिहार का जनता पूरे बहुमत के साथ आपके साथ खड़ी है और इस बार कम से कम 150 प्लस सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे 243 में से। और उसमें ये सरघाटी ऐतिहासिक होगा कि यहाँ से भी आपका भाई मजबूती से जीत करके लोग आशीर्वाद दे करके भेजेंगे और पुनः वहाँ जा कर के इनकी जितनी भी समस्या है निदान करने में आपका भरपूर सहयोग और हम लोग मिल के इसका साथ देंगे। ये थे हमारे साथ जन सुराज के भावी प्रत्याशी सरघाटी विधानसभा से माने जा रहे हैं रामाधार सिंह जी। देखना होगा कि सरघाटी विधानसभा के लोग इन पे कितना प्यार लुटाते हैं। बिहार इलेक्शन से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा India.com के साथ।